मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। एक तो वो लोग जो सारा संसार उनके लिए लिखा गया, एक उनके लिए भी लिखा गया जो उसकी प्रजा बन गई। एक तो भटकी हुई प्रजा उसकी, एक जो उसकी प्रजा बन गई, जो उसके अपने लोग जो चुने गए, जो अब उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए लिखा गया कि मेरी प्रजा जो चुनी हुई प्रजा है, जो अब मेरे साथ है, वो भी मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। अब जैसे आप लोग हो, जैसे मैंने अभी पॉइंट समझाया, अब ये आपको पता है एक मीटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है ना। ये सारी तैयारी, सारी चीजें, क्या ये ऐसे हो जाता है या कभी आकर साथ में करके देखना? अरे ये बच्चे जो डेकोरेट करते, कभी कभी उन्हें 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी रात 11-12 बज जाते हैं उनको तैयारी करते, ये डेकोरेशन करते बच्चों को, ये सब सफाई, नीट एंड क्लीन करना, मैटिंग करना, ये करना, सब चीजों को कभी आप आके करके देखना। अब तो आराम से आओगे ना, इधर आराम से आकर बैठ जाओगे और लंगर लगाएगा, खाकर चले जाओगे। लेकिन इन सब में मेहनत है, और आपको जब वचन दिया जाता है इसमें भी एक मेहनत है स्पिरिचुअल। कई बार मैं पूरा दिन निकल जाता है प्रार्थना में आप लोगों के लिए, विषयों पर सारा दिन निकल गया, अभी तक भी वचन नहीं आया जो आपको देना है। ये कथा कहानी नहीं है कि ऐसे बस जहां से मर्जी जो दिलाया आपको बता दिया, वचन नहीं आया। फिर रात को मांग रहे हैं परमेश्वर क्या वचन। वो एक सीन होते हैं जिसमें वचन उतरता है, आपको नहीं पता अभी क्या सीन होते हैं जब परमेश्वर वचन देता है। लेकिन तुम लोगों की इसकी वैल्यू है कि कितनी मेहनत से ये वचन लिया था संडे का। आप कहते नहीं, सुना ही नहीं, आराम से। आप वो प्रजा हो जो उसकी अब प्रजा है, चुनी हुई, लेकिन उसका जो ज्ञान है, जो आपको स्पेशल चाहिए था संडे सुनना। ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं था, टाइम भी था। बोलो, बहुत टाइम होता है हर एक के पास, खास करके इंडिया के लोगों के पास। फॉरेन के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन 1-1.5 घंटा अगर तुम सारा नहीं सुनना चाहते, वर्शिप, गवाहियां, ये सब मीटिंग, तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो निकाल सकते हो ना वचन के लिए। वहां से जाकर जहां वचन दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे निकाल कर 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे भी नहीं निकाल सकते थे आप 4 दिन में। खूब टाइम था कई लोगों के पास। फालतू गप्पे मारना, ये टाइम वेस्ट करना, या रील्स देखना, फालतू टाइम तो वेस्ट किया, लेकिन उसका लाभ नहीं लिया। तो ये वचन वही है कि मेरी प्रजा, वो प्रजा जो मेरी अपनी है, मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश के बड़े मतबल है। अगर मौत नहीं है तो कम से कम फिर वो हालात, अजीब सी परेशानी, अशांति सी, दुख में रहना, अच्छा ना लगना, कुछ बढ़िया चीज़ा ना होना, तो कई चीज़ें, उसको भी नाशित चीज़ कहा जाता है। ये जो हम अशांति से दिन गुजारते हैं, ये एक नाशित चीज़ है, अच्छा जीवन का विषय नहीं है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखना। इस मीटिंग को करने में काफी पैसा भी लगता है। बोलो, क्या लगता है? काफी सारा पैसा। ये सब चीजें, मजिशियन, साउंड ऑपरेटिंग, सब चीजें, इनका खर्चा है, बिजली का, जनरेटरों का, हर चीज का। ये तो मीटिंग करने में खर्चा लगना है। लेकिन एक अगुआ जो मेहनत करके आता है, जैसे आज हम कई सारे पॉइंट सुन रहे थे बच्चों के मुंह से, मैं जानता हूं उन बच्चों को हमने मौका दिया बोलने का। उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, लेकिन यही एक मिनिस्ट्री है जहां लोगों को मौका मिल जाता है। हमने ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है
एक बड़ी मिनिस्ट्री है, बड़ा यूट्यूब चैनल है ये, यहाँ पर आप आते हो तो जब भी कोई बोलता है तो बहुत हजारों लोगों को पता चलता है कि ये कौन है, क्या बोल रहा है। लेकिन याद रखना, हम इसीलिए मौका देते हैं उनको ताकि वो कैसे भी बोलकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। मैं जानता हूं जो बच्चों ने बोला अकॉर्डिंग टू, मतलब अकॉर्डिंग मी, मेरे अकॉर्डिंग, बहुत सारे वो पॉइंट तो नहीं बोल पाए जितने वो बोलना चाहते थे, क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस होता है अपने पॉइंट्स को बोलना। मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कोशिश कर रहे थे लेकिन बन नहीं रहा था अच्छे से। फिर भी कई बातें उन्होंने बोली जो मैं समझ सकता हूँ दिल से। वो क्या क्या बातें कर रहे थे, है ना, अच्छी वाली। आप जानते नहीं हो, सच्ची मेरे दिल में रूहों को बचाने की एक बड़ी चाहत है, लेकिन कभी कभी ये जो चाहत है ना मेरी, इसे पूरा तो परमेश्वर करेगा, लेकिन शरीर में जो लोग होंगे मेरी इस चाहत को नॉर्मली ले लेंगे। जब मैं लोगों से मिलूंगा, आप जानते हो जिसको हम नहीं मिलते या जो चीज़ हमसे दूर है, जैसे मान लो आपने ताजमहल नहीं देखा ना, सुना है बहुत, मैंने भी अभी देखा नहीं, ठीक है, मैं गया ही नहीं, तो आपने सुना है ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, बहुत सुनते हैं। एक दिन आपको मौका मिल गया ताजमहल देखने का, तो जब आप पहली बार जाओगे क्या सोचते जाओगे, क्या सोचते जाओगे, कैसा होगा वो ताजमहल, उसके बारे में सोचते जाओगे, ऐसे अंदर उसके विचार विचार चलते रहेंगे, उसको देखने में एक क्यूरियोसिटी होगी, एक ऐसा मन होगा मन होगा मन होगा। जब आप उसको देखोगे वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा लगेगा। पहली बार जब देखा, पहले तो बहुत मन था, पहली बार देखा तो बहुत ऐसे दिल था। अच्छा, जब आप दूसरी बार मौका लग गया वहां जाने को, फिर उतना मन होगा है, होगा लेकिन उतना नहीं। लेकिन तीसरी बार दिमाग में आएगा, देखा है, नॉर्मल हो जाएगा मन। इसीलिए कुछ अगुए मिलते नहीं लोगों को, उनके दिमाग में अगर मिलेंगे तो ये हमको नॉर्मली ले लेंगे, लेकिन वो शरीर की चीज है अगर ऐसा सोचना है तो। मैं इसलिए मिलता हूं क्योंकि यीशु मिलता था सारे लोगों को, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि लोगों को जो मिलकर समझाया जा सकता है, उनकी बात सुनकर वो और बेटर होता है। अगर तुम शरीर में हो तो इस बात को आप शरीर में ले लोगे, अगर मुझे एक बार दो बार मिलने के बाद, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तुम्हें इस बात को आदर करना चाहिए कि खुदा के दास मिलते हैं, हमारी बात सुनते हैं, वो थोड़े लोगों को भी आकर टीच करते हैं, उन्हें कई ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें समझाते हैं ताकि वो आगे बढ़े। अगर आपने इस बात को आदर दिया तो पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। अगर आपने मेरे इस स्वभाव को, इस बात को आदर दिया तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और तुम बहुत आगे जाओगे। तो इसीलिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखो कि क्यों ऐसे कहा था परमेश्वर ने, मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो ज्ञान जो आपके लिए कीमती चीज थी, संडे क्यों नहीं लिया आपने? आप शरीर में रह गए, आपको सुनना चाहिए था, वो आपके लिए था, आपके लिए लाभ था, आपके लिए फल था, आपके लिए कुछ बड़ा हो सकता था उस वचन से। कब कौन सा वचन आपकी जिंदगी को बदल दे आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए तुम्हें आज के बाद ऐसा ढीला मन नहीं रखना, ऐसी ढीली सोच नहीं रखनी, इस पॉइंट को पकड़ कर रखना आप लोगों ने। हालेलुया।